Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 8 Body Movements of Science Standard 6. Basically, we are going to study about how the movements of body are possible and what are joints. Then we will also study about the movements of various animals. So let's start. First, we are going to discuss about the human body and its movements. To understand the movements of human body, let's discuss one activity. Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. You just imagine that you are playing cricket and you are doing the bowling and you want a wicket. Then how will you do the bowling? आप कैसे bowling करोगे अगर आपको wicket चाहिए? और generally भी हम bowling करते हैं. At that time, we need to observe the movement of our hand. Here you can see, आप bowling करते हो तो कैसे आपका hand की जो movement है वो होती है, that you need to observe. You rotate your hand at the shoulder in a circular movement. आप अपने hand को ना circular movement के अंदर rotate करते हो. Now, lie down and rotate your leg at the hip. अब आपको ज़मीन के ऊपर सोना है एंड ट्राई टू रोटेट योर लेग. आप हिप से रोटेट कर सकते हो कि नहीं वो आपको देखना है. ऑब्वियसली वी कैन रोटेट आवर लेग. देन बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी. नाउ ट्राई टू बेंड योर आर्म. वो एल्बो से बेंड करने की ट्राई करो. सिमिलर वे लेग्स को नी से बेंड करने की ट्राई करो. इन बोथ ऑफ दिस यू मे ऑब्जर्व कि जो ये मूवमेंट है वो फ्रंट एंड बैक ये हो सकती है. देन स्ट्रेच योर आर्म्स साइड वे. आपको हाथ को आपको साइड में स्ट्रेच करने हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परफॉर्म वेरियस मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी. आप डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो करके देखो एंड यू नीड टू ऑब्जर्व. ईच एंड एवरी मूवमेंट आर नॉट सिमिलर. सम ऑफ देम आर सिमिलर, सम ऑफ देम आर डिफरेंट. ये डिफरेंट क्यों है, सिमिलैरिटीज़ क्या है एंड वाई सच काइंड ऑफ द मूवमेंट्स कैन बी अकर्ड. जैसे कि शोल्डर जो है ना वो पूरा फ्रीली रोटेट हो सकता है. हियर यू कैन सी इवन इफ़ यू ट्राई टू रोटेट योर लेग फ्रॉम द हिप यू कैन डू इट, बट यू कांट मूव योर नेक कम्प्लीटली. सर्कुलर पूरा मोशन के अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. वो पॉसिबल क्यों नहीं है, इतना ही मूव क्यों होता है? सच काइंड ऑफ द आंसर्स you will get in this chapter. Now let's discuss one more activity. Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Then ask your friend to tie the scale and your arm together. अब आपको क्या करना है, एक स्केल लेनी है एंड एल्बो मिडल में रहे ऐसे स्केल को आपके आर्म के साथ टाई कर देनी है, बांधनी है. एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. अब आपका जो एल्बो है ना उसको बेंड करने की ट्राई करो. इफ़ यू ट्राई टू बेंड इट, वुड इट बी पॉसिबल टू बेंड योर हैंड विथ दिस स्केल? ये स्केल के साथ आप अपने एल्बो को बेंड कर सकते हो? आंसर इज़ नो, यू कांट डू इट. आप नहीं बेंड कर सकते. अब क्यों नहीं कर सकते, दैट इज़ अ क्वेश्चन. We are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together. These places are called joints. हम अपने बॉडी के जितने भी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं ना, वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जॉइन है, जहाँ से वहीं से हम उसको मूव कर सकते हैं. और जिस प्लेसेस पे वो एक दूसरे से जॉइन है उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं. Now let's discuss one more activity. Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. अब आपको क्या करना है, आपकी फिंगर्स से ना बॉडी के वेरियस पार्ट्स को आपको टच करना है एंड यू नीड टू ऑब्जर्व समथिंग. आपको क्या फील होता है? यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स. आप अगर फिंगर से प्रेस करोगे ना, यू मे फील सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर हार्ड. वो काफ़ी हार्ड है. वाई इट इज़ सो? द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स.
हमारे बॉडी का जो हार्ड स्ट्रक्चर है उनको हम बोन्स बोलते हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। अब हम किसी भी बोन को बेंड नहीं कर सकते हैं। इवन इफ़ यू ट्राई हार्ड टू डू सो, तो वो पूरा क्रैक हो जाएगा, राइट? सो डोंट डू इट। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट द एल्बो। हम जो ये एल्बो से मूवमेंट कर सकते हैं ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स। बिकॉज ये हमारा जो भी आर्म के बोन्स है ना, वो सिर्फ एक सिंगल आर्म के बोन नहीं है। देर आर वेरियस बोन्स एंड ये एक दूसरे के साथ जॉइंट है। वेरियस जॉइंट्स की वजह से ही हम एल्बो जो है उसको हम पूरा बेंड कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज़ अपर बोन ऑफ द आर्म, अपर आर्म का बोन है, ये लोअर आर्म का बोन है। एंड एल्बो से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक जॉइंट है जिसकी वजह से आप एल्बो को ऐसे मूव कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप ऑफ द जॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब हमें फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। लेट्स डू वन एक्टिविटी। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है। देन you need to make a cylindrical shape from it. Make a small hole in an old rubber or plastic ball and push the paper cylinder into it. अब आपको ना पुराना बॉल लेना है, उसके अंदर छोटा सा होल बनाना है और फिर जो आपने सिलिंड्रिकल पेपर बनाया है, सिलेंडर पेपर, वो उसके अंदर पुश करना है, उसके अंदर डालना है। देन पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब एक छोटे से बाउल के अंदर या विथ सिलिंड्रिकल पेपर आपने जो बॉल रेडी किया है उसको बाउल के अंदर रख दो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, नाउ ट्राई टू रोटेट दिस बॉल। इज इट पॉसिबल टू रोटेट इट? यस, यू कैन डू इट। इवन यू कैन रोटेट दिस स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है उसको भी आप इजीली रोटेट कर सकते हो। बॉल एंड पेपर कैन मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस। ये आप ट्राई कर सकते हो कि ईच एंड एवरी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। इट कैन मूव इन द क्लॉकवाइज एज वेल एज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। नाउ यू कैन कंसिडर कि ये जो यहाँ पे आपको दिया है पेपर सिलेंडर, दैट इज़ योर आर्म एंड बॉल इज़ द एंड ऑफ द योर हैंड। आपके जो आर्म का जो बोन है ना, उसका जो एंड है वो बॉल है। देन द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। अब जो बाउल जो आपने जिसके अंदर बॉल रखा था, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द शोल्डर जिसके अंदर आपका जो ये आर्म का अपर पोर्शन है वो बोन का, वो उसके साथ कनेक्टेड है। द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। अब हमारे जो हैंड है उसका अपर जो बोन है उसका राउंडेड जो बॉल टाइप का शेप है ना, वो शोल्डर के कैविटी के अंदर ये फिक्स होता है। हियर यू कैन सी कि ये जो बॉल है ना वो इजीली मूव हो सकता है। दिस बॉल इज़ नथिंग बट इट इज़ द बोन ऑफ द आर्म और ये शोल्डर के साथ देखो कनेक्टेड है एंड इट कैन मूव इन all the direction. You can move it in the clockwise as well as in anti-clockwise direction and आप उसको front and back भी move कर सकते हो। Such a joint allows the movement in all directions. Here you can see your arm can move in all the directions. Hip joint and shoulder joint are examples of ball and socket joint. आपके जो hip के joints है और शोल्डर, ये दोनों के जॉइंट्स ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स है एंड दैट्स वाई आपके जो लेग्स है ना वो भी हिप से इजीली मूव कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दिस वन इज़ योर हिप बोन एंड दिस वन इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ओवर हियर एंड ये आपका थाई बोन है। हियर यू कैन सी यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उससे ये लेग जो है वो इजीली मूव कर सकता है। हियर इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Next one is pivotal joint. The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. हमारा नेक जो है वो हेड के साथ जहाँ से कनेक्टेड है उसको हम पिवोटल जॉइंट बोलते हैं। Here you can see the pivotal joint. It can move
in the left and right direction. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. ये पिवोटल जॉइंट की वजह से हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एज वेल एज वीकेंड से हम लेफ्ट एंड राइट टर्न हो सकते हैं. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. Here you can see, ये cylindrical जो bone है वो ring के अंदर जैसे rotate होता है उसी तरीके से ये पूरा rotate होता है. In this pivotal joint, we can not move the bones in all the directions. हम पूरा उसको completely एक circular movement नहीं दे सकते. आपका जो head है और neck है उनके बीच का जो जॉइंट है वो पिवोटल है. दैट्स वाई यू कांट रोटेट योर हेड इन ऑल द डायरेक्शंस. वो हम पीछे पूरी गर्दन नहीं घुमा सकते. नेक्स्ट वन इज हिंज जॉइंट्स. ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. अब आपको जो डोर है उसका जो हिंज जॉइंट है उसको ऑब्जर्व करना है. क्या होगा, ये डोर को बैक एंड फोर्थ मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना अलाउ करता है. नाउ लेट्स डिस्कस वन एक्टिविटी. मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर. आपको अब कार्डबोर्ड से या थिक चार्ट पेपर से एक सिलेंडर बनाना है. अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर. अब आपने जो सिलेंडर बनाया ना उसके अंदर आपको छोटी सी पेंसिल जो है वो उसके अंदर डालनी है, पियर्स करनी है. Make a hollow half cylinder from the cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. अब आपको क्या करना है, पहले आपने एक हार्ड सिलेंडर बनाया, फिर उसके नीचे एक हाफ सिलेंडर बनाना है. फिर जो आपने हॉलो सिलेंडर बनाया उसको हाफ सिलेंडर के अंदर प्लेस कर दो. नाउ इफ़ यू ट्राई टू मूव दैट पेंसिल, वो पेंसिल से ये पूरा सिलेंडर है उसको मूव करने की ट्राई करोगे, देन इट इज़ सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ द हिंज जॉइंट. ये हिंज जॉइंट की मूवमेंट की तरह ही पूरा रोटेट होता है. द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. अब एल्बो जो है उसके अंदर हिंज जॉइंट होता है जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही अलाउ करता है. वी कांट रोटेट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एल्बो. एल्बो से आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जस्ट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही पॉसिबल है. हियर यू कैन सी, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही यहाँ से पॉसिबल होती है. द नी ऑल्सो हैज़ अ हिंज जॉइंट. नी के अंदर भी हिंज जॉइंट होता है. हियर यू कैन सी, ये फोर्थ एंड बैक मूवमेंट ही पॉसिबल होती है. दिस वन इज़ द नी, और ये नी के अंदर जो जॉइंट है वो सिमिलर टू द डोर. डोर के अंदर जैसे हिंज जॉइंट होता है, सिमिलर वे नी के नीचे का जो लेग है वो भी ऐसे ही मूव कर सकता है. सो वी कैन से दैट एल्बो एंड नी हैव हिंज जॉइंट्स. नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड जॉइंट्स. The bones cannot move at some joints. Such joints are called fixed joints. Bones जो है वो कहीं प्लेस पे कनेक्टेड तो है but they are not flexible. They cannot move. Such joints are called fixed joints. There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is an example of fixed joint. अब आपका जो लोअर जो है ना वो मूव कर सकता है. Whenever we speak it used to go in the up and down direction, but आपका जो लोअर जो है वो मूव करता है बट अपर जो है वो फिक्स्ड है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द हेड, और ये मूव नहीं कर सकता. सो वी कैन से दैट दीज आर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड जॉइंट. हियर यू कैन सी, ये जो है वो फिक्स्ड जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट्स है बट दिस पोर्शन कैन नॉट मूव. इवन दिस लोअर जो कैन मूव but your upper jaw is fixed and it is connected with this bones of the head जो move नहीं कर सकते. So this one is a free to move but this upper jaw is not free to move, so this kind of the joints are considered as fixed joints. Next one is human skeleton. All the bones
in our body form a framework to give a shape to our body is called skeleton. अब हमारे जितने भी बोन्स है ना, दे आर इंटरकनेक्टेड, समवेयर दे आर हैविंग फिक्स जॉइंट, समवेयर दे आर हैविंग मूवेबल और वी कैन से फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, बट अल्टीमेटली ये बॉडी का एक फ्रेमवर्क जो है वो उससे फॉर्म होता है एंड इट इज़ नॉन एज skeleton. This one is the diagram of the human skeleton, in which skull, then shoulder blade, rib cage, ribs, backbones, hip bones, then lower limbs which are known as legs and upper limbs which are considered as arms. So ये सारा जो पूरा फ्रेम है, ये पूरा जब फॉर्मेशन होता है फ्रेमवर्क का, that is known as skeleton. We can have some idea about the shape and numbers of bones in some parts of our body by feeling them. Even if you touch at some part of your body, you can count the number of bones. We can't count each and every bone, but कुछ bones को हम टच करके काउंट कर सकते हैं, लाइक फिंगर्स के अंदर कितने बोन्स है, रिस्ट में कितने बोन्स है, थाई बोन्स, लेग के अंदर कितने बोन्स है, दैट वी कैन काउंट. देन द एक्सरे शो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आर बॉडीज़. अगर हम एक्सरे लेंगे तो एक्सरे के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है उनके शेप कैसे है. हियर यू कैन सी, ये एल्बो का एंड नी का जो पूरे एक्सरे लिया हुआ है एंड यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज एग्जैक्टली द शेप ऑफ द बोन. द ह्यूमन skeleton इज composed ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ. जब बोन होता है ना हमारा, एट दैट टाइम we used to have 305 bones. The number of bones in the skeleton changes with age. एज के साथ ये नंबर ऑफ बोन्स जो है वो चेंज होते हैं. इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ बोन्स हमारे बॉडी के अंदर फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं एंड अल्टीमेटली नंबर ऑफ द बोन्स इन एडल्ट्स is 206. Now do one activity. Try to bend fingers of your hand. आपके हैंड की जो फिंगर्स है ना, उनको बैंड करने की ट्राई करो. Here you can see. So now you can count how many bones are there in the fingers. Wrist is made up of several small bones called carpals. अब आपके जो रिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड रिस्ट के अंदर भी सेवरल छोटे छोटे बोन्स है एंड दिस बोन्स आर नॉन एज द कार्पल्स. हियर यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द हैंड, जिसके अंदर रिस्ट के अंदर कुछ बोन्स है. इवन योर रिस्ट इज फ्लेक्सिबल, यू कैन मूव इट इन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So here we have discussed about the skeleton system and various joints of the human body. First one is the rib cage. Now let's discuss one activity to understand what is rib cage. Take a deep breath and hold it for a little while. Feel your chest bones and the back bones by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Now what you need to do, आपको एक deep breath लेना है and hold it just for a little while. Don't try to hold it for the longer period of the time. And आपको chest bone और back bone को gently press करके at a time touch करना है. You may feel some bones are there which are connected from the chest to the back. These are known as ribs and ribs are curiously bent. Here you can see this is the picture of the rib cage and they are bent and connected together. They join the chest bone and the backbone together to form a box called the rib cage. ये जितने भी ribs होते हैं they are connected और ये जो chest के bones होते हैं and बैक साइड बैक बोन्स होते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं एंड इट फॉर्म अ बॉक्स. दैट्स वाई एंड इट लुक्स लाइक अ केज. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज रिब केज. हियर इज़ द डायग्राम ऑफ द रिब केज. ये आपको जो रेड कलर का है वो पूरा रिब केज है. इट इज़ इन कंटिन्यूअस फॉर्मेशन. वो चेस्ट से लेके पूरा राउंडेड शेप के अंदर ये बैक तक होता है. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट.
Here you can see there are 12 ribs on each side. The ribs protect heart and lungs. ये चेस्ट के अंदर हार्ट एंड लंग्स होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करने का काम भी रिब केज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बैकबोन. Now let's discuss one activity to understand the functions and how the backbones are. What about its structure? Ask some friends to touch their toes without bending their knees. Starting from the neck, move your fingers downwards on the back of your friend. अब आपके फ्रेंड को आपको बोलना है कि वो ना नीज़ को बैंड किए बिना टोज़ को टच करे. देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है कि उनके नेक से लेके डाउनवर्ड्स आपको जाना है और आपको फिंगर्स जो है ना वो मूव करनी है. यू मे फील सम बोन्स ओवर देयर. यू मे फील रोड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप्स इज कॉल्ड बैकबोन. अब नेक से लेके हिप तक एक रोड जैसा जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं. हियर यू कैन सी दिस इज़ द एंटायर बैकबोन. ये नेक से स्टार्ट होके ये हिप्स तक जो है उसको हम बैकबोन बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे. हियर यू कैन सी देर आर 33 बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर. यहाँ पे स्मॉल जो है वो बोन्स है एंड टोटल नंबर ऑफ द वर्टेब्रे आर 33. द रिब केज इज joined to these bones that we have discussed earlier as well. Here you can see rib cage is joined to the backbone. The shoulder bone is formed by the collarbone and the shoulder blade. Now we have already discussed in the previous class that we can move the shoulder in each and every direction because it has ball and socket joint. अब जो शोल्डर का बोन होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो वो कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड से फॉर्म होता है. The shoulder bones are flat and large. They help in forming the joints with the long bones. अब जो शोल्डर के जो बोन्स होते हैं ना वो फ्लैट एंड लार्ज होते हैं एंड ये जो लॉन्ग जॉइंट्स हैं उनको लॉन्ग बोन्स को जॉइन करने में हेल्प करते हैं. हियर यू कैन सी इट इज़ द पिक्चर ऑफ द शोल्डर बोन जहाँ पे कॉलर बोन भी है एंड शोल्डर के ब्लेड्स है जो फ्लैटेंड है. हियर ऑल्सो यू कैन सी द शोल्डर ब्लेड. Pelvic bones enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. These bones are located below the stomach and hips के जो muscles है वो इनके ऊपर होते हैं and we sit on this part. Even there are some joints in the pelvic bones which are fixed, which cannot be moved. And here you can see जो pelvic bone है उसके साथ लेग्स हैं वो जॉइंट होते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दैट्स वाई वी कैन मूव अवर लेग इन ऑल द डायरेक्शंस. द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स joined टुगेदर. इट encloses and protects brain. Now next one is skull. Skull has many bones and that also we have discussed. Most of the joints are fixed, that's why they cannot move. But what is the function of the skull? स्कल क्या करता है, तो ये ब्रेन को एनक्लोज भी करता है एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल इंजरीज से. Some additional parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent, these are called cartilage. Even in the skeleton system we have studied कि bones होते हैं skeleton system के अंदर जिससे ये पूरा जो skeleton है वो फॉर्म होता है. अदर देन बोन्स उसमें क्या होता है, तो उसमें एक एडिशनल पार्ट है विच इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन्स. वो बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं है बट मसल्स के जितना सॉफ्ट भी नहीं होता है. इवन हम उसको इजीली बेंड कर सकते हैं एंड इस पार्ट को हम कार्टिलेज बोलते हैं. टच योर ईयर. You feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as a bone. It is a cartilage. Now what you need to do, आप अपने ईयर्स को अगर टच करोगे तो अगर अपर पोर्शन की बात करें ना तो वो इतना सॉफ्ट नहीं है ईयरलोब की तरह बट इट इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन. अगर आप उसको बेंड करोगे यू कैन सी इस पिक्चर में भी ये कार्टिलेज को बेंड किया गया है.
इफ़ यू ट्राई टू बैंड इट, आप उसको बैंड कर सकते हो, बट जो ईयर लोब होता है उतना ये सॉफ्ट भी नहीं है. दिस इज कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. अदर देन ईयर्स ये कहाँ पे कार्टिलेज होता है? तो हमारे जहाँ जितने भी जॉइंट्स है बॉडी के अंदर उसमें कार्टिलेज होता है. आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. तो हमारे स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है? बोन्स एज वेल एज जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. नाउ एक्टिविटी नंबर 9. मेक a fist with one hand. Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Now we need to understand about the muscles and to understand about the structure and how it works. So we are going to discuss one activity. आपको क्या करना है? एक मुट्ठी बांधनी है एक हाथ से, फिर अपना जो आर्म है ना, आर्म को आप बेंड करो एल्बो से और आपको शोल्डर को टच करना है थंब से. Then what you need to do? Touch it with the other hand. जो आपने अभी पूरा जो हैंड है वो एल्बो से बेंड किया है, उसका जो अपर आर्म जो है वो पोर्शन आपको दूसरे हाथ से टच करना है. What you will feel? A swollen region in the upper arm is called a muscle. अब आप टच करोगे ना तो अपर आर्म का जो पोर्शन है वो पूरा आपको स्वोलन दिखेगा, सूजा हुआ दिखेगा. इट इज़ थिक. उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? दे आर मसल्स. The muscles bulge due to the contraction. अब ये ब्लज क्यों होते हैं? Why it looks like swollen muscles? Because उसमें contraction होता है. When contracted, the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. अब जब भी हम हैंड है उसको बैंड करते हैं उस टाइम पे जो मसल्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, स्टीफर होते हैं एंड थिकर होते हैं. एंड जिस डायरेक्शन के अंदर मसल्स को हम मूव करते हैं तो बोन्स जो है वो उसी साइड पुल होता है. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. मसल्स आर रिलैक्स्ड. अब आप अगर हैंड को नॉर्मल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में लाओगे तो क्या होगा? मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं. नाउ मसल्स आर नॉट शॉर्टर, स्टीफर और थिकर. हियर यू कैन सी द मूवमेंट. ये स्ट्रेट है हैंड, जैसे आप उसको ऊपर लाओगे हियर यू कैन सी ये स्वोलन हो रहा है, ये स्वेलो दिख रहे हैं मसल्स. जैसे ही ये हैंड आप नीचे लेके जाओगे तो ये मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं. सो मसल्स का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसी की वजह से बोन्स जो है उसका मूवमेंट होता है. मसल्स वर्क इन पैर्स. मसल्स जो है वो ऑलवेज पैर में वर्क करते हैं. वाई इट इज़ सो? दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscle of the pair relaxes. अब आप जैसे ही हैंड का या लेग्स का मूवमेंट करते हो तो जो मसल्स, एक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है, दूसरे का रिलैक्सेशन होता है. और जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बोन को उस डायरेक्शन के अंदर पुल करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position while the first relaxes. अगर आपको अब बोन को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, इट मीन्स अगर आपने बोन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया एंड नाउ इफ़ यू वांट टू मूव इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो बोन पहले रिलैक्स था उसको अब कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड जो कॉन्ट्रैक्टेड था मसल्स उसका रिलैक्सेशन होगा. हियर यू कैन सी, आप अपर साइड लेके जाओगे तो ये जो है वो स्वोलन होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड दिस वुड बी रिलैक्स्ड. बट जैसे आप नीचे लेके जाते हो हैंड को तो ये अपर जो मसल्स है वो रिलैक्स्ड होते हैं एंड लोअर जो मसल्स है वो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है. अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश. दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. अब जो भी मसल्स है ना वो पुल कर सकते हैं बट वो पुश नहीं कर सकते. नाउ थिंक कि अगर पैर के बदले जस्ट वन ही मसल होता, मतलब ईच एंड एवरी बोन, इफ़ देर आर नॉट द पैर्स ऑफ द मसल्स देन व्हाट वुड हैपन. आप अगर ऊपर लेके जाते हैं हैंड को फिर वापस ओरिजिनली उसको नीचे लेके आना है, देन हाउ इट बिकम पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं होता. दैट्स वाई मसल्स यूज टू वर्क इन द पैर्स.
Next one is gait of animals. Now gait of animals, it means movement of animals. Till now we have discussed about the muscles of the human beings, skeleton system of the human beings. What about the joints? We have also discussed about the various types of the joints. Now we need to discuss how animals move. And Gait of Animals is actually a book which was written by the Aristotle. एरिस्टोटल ने ये बुक लिखी थी जिसके अंदर कुछ एनिमल्स जो है और बर्ड्स है उनका मूवमेंट कैसा होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. फर्स्ट वन इज अर्थवॉर्म. ऑल ऑफ यू वुड हैव सीन दी अर्थवॉर्म. आप सब ने देखा होगा अर्थवॉर्म को. ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन on a piece of blotting or filter paper and on a smooth glass plate or any slippery surface. आपको एक अर्थवॉर्म को वो सोइल में कैसे मूव करता है वो देखना है. देन ब्लोटिंग पेपर या तो फिल्टर पेपर यानी कि वो रफ सरफेस पे कैसा मूव करता है, दैट यू नीड टू सी. एंड स्मूथ ग्लास की प्लेट के ऊपर या इट मीन्स स्लिपरी अगर कोई भी सरफेस है उसके ऊपर वो कैसे मूव करता है, दैट यू नीड टू ऑब्जर्व. The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. अब अर्थवॉर्म जो है उसकी बॉडी कैसे है, तो बहुत सारी रिंग्स एक दूसरे से ज्वाइन होती है एंड टू एंड. एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स. अर्थवॉर्म के अंदर बोन्स नहीं होते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अर्थवॉर्म एंड इवन यू कैन सी देयर आर मैनी रिंग्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इनके बोन्स नहीं होते हैं. दैट्स वाई दे कैन मूव वेरी इजीली. It has muscles which help to extend and shorten the body. अब इनके जो मसल्स होते हैं ना वो उनको बॉडी को शॉर्टन एंड एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं. अल्टीमेटली वी कैन सिंपली से दैट मसल्स कैन हेल्प टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping rear portion fixed to the ground. अब जब मूवमेंट होती है तब अर्थवॉर्म क्या करता है कि पहले ना वो फ्रंट पोर्शन जो है उसको एक्सटेंड करता है. हियर यू कैन सी वो एक्सटेंड हुआ और रेयर पोर्शन जो है वो सोइल के साथ फिक्स्ड होता है. देन व्हाट इट डज, देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रेयर एंड. देन हियर यू कैन सी ये पहले जो फ्रंट है अब उसको क्या करेगा कि उसको फिक्स करेगा एंड जो रेयर एंड है उसको रिलीज करता है. सो इट कैन मूव फर्दर. It then shorten the body and pulls the rear end forward. अब ये क्या करता है, बॉडी को शॉर्टन करता है. हियर यू कैन सी नाउ इट विल शॉर्टन इट्स बॉडी, राइट. एंड वो वापस पुल करके फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है. दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल. नाउ अर्थवॉर्म जो है वो स्मॉल डिस्टेंस ऐसे ही कवर करता है. दैट्स वाई अर्थवॉर्म यूज टू वॉक स्लोली. ये उतने फास्ट मूव नहीं करते हैं बिकॉज मसल्स का जो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है थ्रू विच ओनली दे कैन मूव थ्रू द सॉइल. इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट. अब ये जब भी मूव करते हैं तो उसमें से एक सब्सटेंस जो है वो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है जिससे ये इजीली मूव कर सकते हैं. इट हेल्प्स देम. इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल प्रोजेक्टिंग आउट. इनके जो अगर आप लोअर पोर्शन को देखोगे तो उसके अंदर हैरी स्ट्रक्चर होता है विच आर कॉल्ड द ब्रिस्टल्स. द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स. द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. ब्रिस्टल्स जो है वो मसल से कनेक्टेड होते हैं एंड ब्रिस्टल्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो अच्छे से ग्राउंड पे ग्रिप यानी कि पकड़ रखता है. दैट्स वाई दे कैन मूव इजीली. द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल. अर्थवॉर्म यूज टू लिव इनसाइड द सॉइल, राइट. वो सॉइल के अंदर रहते हैं तो जब भी ये मूव करते हैं तब अपने रास्ते में उनको जो भी मिलता है दे यूज टू ईट दैम. Its body then throw away the undigested part of the material that it eats. अब अर्थवॉर्म्स जो भी खाते हैं उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट है
उसको वो एक्सक्रेट करते हैं और ये सॉइल के अंदर ही एक्सक्रेट होता है. दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स. ये जो एक्सक्रेट करते हैं उसके जो भी एक्सक्रेटा है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. एंड आप ये पढ़ते ही आते हो कि अर्थवॉर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. वो फार्मर्स के फ्रेंड्स है बिकॉज दे मेक द सॉइल मोर फर्टाइल. नाउ आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड हाउ दे हेल्प द फार्मर्स. वो कैसे हेल्प करते हैं, कैसे सॉइल को फर्टाइल करते हैं. नेक्स्ट वन इज snail. We need to understand the movement of the snail. The rounded structure snail carries on its back is called the shell, and it is the outer skeleton of the snail but is not made of the bones. अब आपने अगर स्नेल देखा है देन उसके आउटर स्ट्रक्चर के अंदर जो ये शेल होता है उसके अंदर ये स्नेल जो है वो रहता है, राइट. ये आउटर जो स्केल्टन है वो शेल का वो मूव नहीं करता है. इवन ये बोन्स का भी बना हुआ नहीं होता है. द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग. अब ये शेल का मेन फंक्शन क्या है, तो ये स्नेल को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बट ये मूवमेंट के अंदर कोई हेल्प नहीं करता. इनफैक्ट स्नेल हैज़ टू कैरी इट, स्नेल हैज़ टू ड्रैग दिस शेल अलोंग विथ इट. A thick structure and the head of the snail may come out on opening in the shell. अब ये शेल के अंदर जो ये हेड है स्नेल का एंड जो लेग्स है ये बाहर आते हैं एंड इट कैन मूव. द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. इनके जो फुट होते हैं उसके मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ड्यू टू इट्स हैवी बॉडी इट मूव्स वेरी स्लोली. इट मूव्स लाइक एन अर्थवॉर्म बट इसका जो मूवमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू द अर्थवॉर्म काफ़ी स्लो होता है. नेक्स्ट वन इज़ कॉकरोच. आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड हैव सीन द कॉकरोच. नाउ वी नीड टू डिस्कस हाउ इट मूव्स. कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. कॉकरोच जो है वो वॉक भी करते हैं, दे कैन क्लाइंब और ये फ्लाई भी करते हैं. They have 3 pairs of legs. Here you can see 3 pairs of the legs. उनके 3 pairs होती है. The body is covered with a hard outer skeleton made of number of plates joined together and that permits the movement. इसका जो outer पूरा portion है उसके अंदर hard एक skeleton होता है जिसके अंदर बहुत सारे plates एक दूसरे से connected है and just because of this outer skeleton they can move. There are 2 pairs of wings attached to the body behind the head. अब ये हेड के पीछे 2 उनके विंग्स होते हैं ड्यू एंड विद द हेल्प ऑफ दिस विंग्स दे कैन फ्लाई. द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज. और अगर जो उसको फ्लाई करना है तो विंग्स को मूव करना है देन मसल्स जो है वो मूव करते हैं. दैट्स वाई विंग्स कैन मूव एंड इट कैन फ्लाई. Next one is about the birds. Birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like ducks and swans also swim in the water. अब कुछ birds है जो fly करते हैं. Even कुछ birds ऐसे भी हैं जैसे कि swan, duck जो swim करते हैं. And even birds can walk on the ground. ये आप सबने देखा ही होगा, right? Their bones are hollow and light. नाउ क्वेश्चन इज़ वाई दे कैन फ्लाई. बिकॉज उनके जो बोन्स है ना वो होलो होते हैं. दे आर नॉट कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्मेशन. दैट्स वाई वो लाइट वेटेड होते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न दे कैन फ्लाई बिकॉज दे नीड टू कैरी द वेट ऑफ एंटायर बॉडी. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पिर्चिंग. जो उनके हिंड लिम्स होते हैं दे आर जनरली यूज्ड एज लेग्स कि जिससे ये वॉक करते हैं एंड पिर्चिंग करते हैं. द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स. जो उनके फोर लिम्स है वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड होते हैं. इन ह्यूमन बींग्स फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज हैंड्स. हियर यू कैन सी द स्केलेटन सिस्टम ऑफ अ बर्ड जहाँ पे उनके जो फोर लिम्स है वो विंग के अंदर ये कन्वर्टेड हुए हैं.
The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. उनके जो शोल्डर बोन्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड जो ब्रेस्ट के बोन्स हैं वो मसल्स के अंदर कन्वर्टेड होते हैं एंड दे यूज टू होल्ड दी विंग्स. वो विंग्स को होल्ड भी करते हैं एंड ये मसल्स मूव करते हैं. दैट्स वाई विंग्स कैन मूव एंड बर्ड्स कैन फ्लाई. Next one is about fish. Now let's do an activity to understand the movement of the fish and why its structure is in particular shape. Make a paper boat, put it in water and push it with one narrow and pointing forward. अब आपको क्या करना है, पेपर की बोट बनानी है, देन पानी के अंदर रखनी है एंड उसका जो नेरो एंड है ना वहाँ से उसको होल्ड करके उसको वहाँ से पुश करना है. नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड. अब उसका जो ब्रॉड साइड होती है वहाँ से उसको होल्ड करो एंड उसको स्लाइड करो एंड देखो कि नाउ यू नीड टू ऑब्जर्व आउट ऑफ दिस टू विच वन इन विच केस इट कैन मूव वेरी इजीली. अब आप ऐसे उसको शार्प एंड से आप उसको स्लाइड करवाओगे तो ये मूव होगी, या ये ब्रॉड साइड से उसको पुश करोगे तो बोट इजीली मूव होती है. ऑब्वियसली इन दिस केस इट कैन मूव वेरी इजीली. द स्ट्रक्चर ऑफ द फिश इज सिमिलर टू दिस. द हेड and tail of fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both the ends. This body shape is called streamlined. अब आप अगर फिश का भी शेप देखोगे तो उसका जो हेड है एंड टेल है ये दोनों पोर्शन जो है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द मिडल पोर्शन एंड इस टाइप का जो ये स्ट्रक्चर होता है उसको स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर बोला जाता है. द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स. अब उसका जो स्केलेटन है वो मसल से कवर्ड अप होता है. मसल्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर द मूवमेंट. ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड. नाउ क्वेश्चन इज हाउ अ फिश कैन स्विम. वो कैसे स्विमिंग करती है. देन इन फर्स्ट मूवमेंट व्हाट इट डज. तो ये क्या करती है, हेड जो है वो एक डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन के अंदर मूव होता है तो टेल है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव होती है. देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड. देन व्हाट हैपेंस, ये क्या करते हैं, ये बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं. लाइक हेड का मूवमेंट चेंज करेंगे एंड टेल का मूवमेंट भी क्विकली चेंज कर देंगे. अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड. दिस हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल. Now here you can see in the first case ये इस डायरेक्शन के अंदर टेल थी, हेड इस डायरेक्शन में होता है. देन क्विकली इट चेंजेस इट्स पोजीशन. अब टेल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाती है, जो हेड है वो राइट हैंड साइड. और इस तरीके से ये पूरे जर्क से अपने बॉडी को मूव करते हैं एंड दे कैन स्विम एंड दे कैन मूव फॉरवर्ड. फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग. अब इनके टेल के फिन्स के अलावा इनके पास और भी फिन्स होते हैं जिससे ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर स्विमिंग के टाइम जाना है एंड दे नीड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी वाइल स्विमिंग. नेक्स्ट वन इज अबाउट द स्नेक. ऑल ऑफ यू वुड हैव सीन अ स्नेक. स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन. दे हैव मैनी थिन मसल्स. जो ये स्नेक होता है उसका बैकबोन जो है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और मसल्स काफ़ी थिन होते हैं. हियर यू कैन सी दिस वन इज़ द बैकबोन ऑफ द स्नेक जो काफ़ी लॉन्गर है. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. इवन ये एक दूसरे के साथ जितने भी मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. इवन यहाँ का जो मसल है वो इस पोर्शन के साथ भी इंटरनली कनेक्टेड होता है. मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बोन्स, रिब्स एंड स्किन्स. ये मसल्स जो है वो एक दूसरे के साथ तो इंटरकनेक्टेड है बट ये बैकबोन्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, रिब्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, एज वेल एज स्किन जो है उसका आउटर लेयर जो ये स्किन है उसके साथ भी मसल्स कनेक्टेड होते हैं. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया. नाउ क्वेश्चन इज हाउ इट कैन मूव.
The snake's body curves into many loops. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. अब स्नेक का जो बॉडी है उसके अंदर काफ़ी सारे लूप्स होते हैं एंड हर एक जो लूप है वो उसको फॉरवर्ड पुश देता है ग्राउंड से. Since its long body makes many loops and each loop gives it this push. अब उसका जो बॉडी है वो लॉन्गर है एंड ये लॉन्गर जो भी उसका बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे लूप्स है एंड इट हेल्प्स टू मूव इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकबोन इज क्वाइट लॉन्गर एंड इट makes many loops. That's why snake can move very fast, but it cannot move in the straight line. Here you can see the movement of a snake. Here you can see it moves very fast and it moves in a loop. ये loop के अंदर move होता है because इसके जो muscles है वो interconnected है, so they cannot move in a straight line. So this was all about the movements of the various animals as well. We have completed discussion of entire chapter. Thank you. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.